सिर्फ विपक्षी नहीं गौरव जी, आपके सहयोगी दल ये कह रहे हैं, आपने सुनी उनकी बात, वो कह रहे हैं ललन सिंह से लेकर हमारी पार्टी ये मानती है कि आप इस स्कीम पर पुनर्विचार कीजिए, इसमें बदलाव कीजिए। लेकिन क्या माने कि अब फ्रंट फुट पर इस स्कीम पर बीजेपी रहेगी, बदलाव जरूर करेगी लेकिन स्कीम हर हाल में चलेगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जब मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2014 से लेकर 2024 तक, तभी भी मोदी जी को जितने भी कानून पास कराने पड़ते थे संसद में, तो चोरी छुपे पास करना पड़ता था। अब जैसे कि किसान कानून जो है वो कैसे आए थे, उस वक्त जो है राज्यसभा में वो कानून पारित नहीं हो रहा था, तो इन्होंने ध्वनि मत कर बहाना बनाया और सबके माइक ऑफ कर दिए थे विपक्ष वालों के, और बता दिया कि जो है ये पारित हो गया है। सब लोगों ने हाँ बोल के और ये इसको कानून पारित कर दिया है और उसके बाद में कानून बन गया। अब उसके बाद फिर लेकिन किसान अड़ गए और 1 साल से लंबा जो उनका आंदोलन हुआ, तो मोदी जी को झुकना पड़ा, क्योंकि चुनाव होने वाले थे यूपी और 5 राज्यों में। तो वहां पे एकदम हार साफ था कि किसानों का वोट मोदी जी को नहीं मिलेगा। तो मोदी जी झुक गए, बोले कि आप सब बात मान लेंगे और आप लोग आंदोलन खत्म कर दो। तो किसानों ने मोदी जी की बात मान ली, आंदोलन खत्म कर दिया। ये अलग बात है कि मोदी जी ने जो 6 मांगे थी उसमें से एक भी पूरी नहीं की है आज तक। जबकि ये जो 2021 की बात है, तो 3 साल हो चुके हैं। तो बहरहाल जो कानून पास करने पड़ते हैं संसद में, तो पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी मोदी जी को दिक्कत आती थी। और ये जैसे कि पिछले साल की बात करें तो कुछ कानून जो पारित करा दिए मोदी जी ने, तो कैसे पारित कराए थे, वो संसद से सांसदों को निलंबित किया था। करीब 150 सांसद लोकसभा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा मिला के, तब जाके बहुत सारे कानून जैसे ही मतलब निलंबन हुआ, धड़ाधड़ सब बिल पास करा दिए थे मोदी जी ने। तो बहुमत होने के बावजूद मोदी जी की ये हाल थी। तो अब मोदी जी का तो बहुमत नहीं है, मतलब मिली जुली सरकार है, तो कैसे मोदी जी चला पाएंगे संसद और कैसे सरकार चला पाएंगे। तो अभी जैसे कि मोदी जी ने फटाफट एक संसद सत्र बुला लिया था, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए था, वहां पर कोई बिल पास नहीं करने का था। सिर्फ राष्ट्रपति का भाषण हुआ और उस पे जवाब आए और 4 दिन में संसद सत्र बंद कर दिया गया। अब लेकिन जब भी चालू होगा संसद सत्र, तो उसमें सब बिल पास कराए जाएंगे। तो मोदी जी का मुश्किल है इस बार। लोकसभा में भी बहुमत नहीं है और राज्यसभा में भी नहीं है, क्योंकि जो साथ के पार्टियां हैं, तो वो हर मुद्दे पर मोदी से बिल्कुल अलग है। अब जैसे कि जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना मोदी जी ने लाया था कि ये जो सेना है, तो उसका खर्चा भी कम हो जाएगा। और मतलब बताने के लिए ये था कि सेना में उम्र जो है वो घटाना है, मतलब युवा होते ज्यादा अच्छे से लड़ पाते हैं, ये ज्यादा जल्दी सब टेक्नोलॉजी सीख पाते हैं, और उम्र ज्यादा होने के बाद में ये जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो युवा ज्यादा मतलब कैसे भर्ती करना है, तो एक की जगह 4 लोग को ले लो और 3 को बाद में रिटायर कर दो, तो 4 साल के लिए वो सेना में रहेंगे और सेना का जो उम्र है वो घट जाएगा। लेकिन हकीकत ये था कि सेना का खर्चा भी मोदी जी उठाना नहीं चाहते। तो जो लोग इस तरह से आएंगे जो अग्निवीर, तो उनको तो कुछ बेनिफिट नहीं है। नहीं तो सेना में जो जवान जाता है उसको बहुत सारे बेनिफिट सरकार देती है, क्योंकि वो देश की सेवा, सबसे बड़ी सेवा करते हैं, अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो वो सब चीजें जो है अग्निवीर को नहीं है। तो इस पे पूरे देश में आपने देखा किस तरह से युवाओं ने भारी आक्रोश दिखाया था। और ये जो अग्निवीर योजना है, तो इस पे जो सहयोगी दल है वो बिल्कुल भिन्न विचार रखते हैं। अब जैसे कि बिहार की जो जेडीयू पार्टी है नीतीश कुमार की, तो वो इसके खिलाफ है। उसका साफ कहना है कि युवा जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है, इस
कानून के और आक्रोश है, तो ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए, एकदम साफ बोलते हैं। तो ये फिर मोदी जी जो है संसद कैसे चलाएंगे? अग्निवीर का जो है वो मुद्दा तो उठा रहे थे राहुल गांधी पहले से, और अब जम के उठाएंगे संसद में। तो उनके पास में 233 सांसद हो चुके हैं, और लोकसभा में, राज्यसभा में तो बहुमत करीब करीब है ही जो विपक्ष का। और ये जो गठबंधन है मोदी जी का, तो वो भी जो है इसके खिलाफ है ऐसे कानून के। तो उसमें तो राहुल गांधी की आवाज ज्यादा जोर पकड़ेगी, क्योंकि खुद मतलब मोदी जी के जो सहयोगी दल है वो भी राहुल गांधी की आवाज में सुर मिलाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मोदी जी कैसे सरकार चला पाएंगे? संसद चलाना ही मुश्किल हो जाएगा, बिल पास कराना मुश्किल हो जाएगा, और सरकार जिस तरीके से चलेगी, तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है बजट। तो बजट में भी बहुत बड़ा पेंच है कि बिहार और आंध्र प्रदेश, जहाँ की दो सरकारें, जो नायडू की सरकार और नीतीश की सरकार, जो ये जो पार्टियां दोनों की है, तो उन्होंने स्पेशल पैकेज मांगा है, क्योंकि आंध्रा को नया कैपिटल बनाना, उनके पास में कैपिटल नहीं है, तो उसके लिए फंड चाहिए बड़ा। और बिहार को, चूंकि बिहार गरीब है, उसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास में राजस्व आता नहीं है बिहार, तो वहां पर विकास नहीं हो पाता है। तो ये स्थिति की वजह से तो वहां पे स्पेशल पैकेज की मांग नीतीश कुमार वो पहले से करते आए। तो मोदी जी कैसे इनका जो डिमांड है पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये तो भारी पैसा चाहिए दोनों चीज के लिए। तो ये सब मुद्दे हैं, अभी बजट में साफ हो जाएगा कि मोदी कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। वैसे तो इतना ज्यादा पैसा चाहिए कि मोदी ये नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये जो दोनों पार्टियां हैं वो क्या करने वाली है, वो भी देखने लायक बात है। तो ये जिस तरीके से मोदी सरकार अभी चलने वाली है, तो उसका ट्रेलर जो है वो तो राहुल गांधी ने दिखा दिया था। उन्होंने जिस तरीके से बात उठाई थी, मोदी जवाब नहीं दे पाए। अब मणिपुर के बारे में मोदी जी क्या बोले? कुछ नहीं बोले पहले तो, बाद में बोल दिए कि वहां तो 7,000 FIR कर दिया था, और इसीलिए अब हमने अपना काम कर दिया है। तो मणिपुर में अब 20,000 FIR कर दीजिए, लेकिन एक साल बाद भी मणिपुर तो जल रहा है ना, आज भी वैसी है, स्थिति सामान्य नहीं है। और मतलब जिम्मेदारी जो थी सरकार ने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने पूरा नहीं किया। उसी तरीके से अग्निवीर के बारे में अभी भी झूठ फैला रहे हैं इन लोग कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। हकीकत यह है कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, जनता की आवाज है। जनता जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, जनता वो वही चाहती है। मोदी जो अपने मन की बात करते हैं वो जनता नहीं चाहती। तो ये सब चीजें हैं। अभी संसद चालू होगा तब फिर देखेंगे कैसे फटाके फूटते हैं।